हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि किसी भी डेड बॉडी में आँख, नाक, कान, मुंह, जबान सभी होता है, बट वो ना तो बोल सकता है, ना तो सुन सकता है, ना तो देख सकता है, ना तो सोच सकता है। तो ये सुनने, देखने, सोचने का काम करता कौन है? इवन सारे नर्वस सिस्टम भी होते हैं उस बॉडी में, सब कुछ होते हुए भी कोई कार्य नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं कि ये कार्य ब्रेन करता है, बट डॉक्टर जॉन लॉर्बर एक ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट है जो नोबेल प्राइज के कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने एक रिसर्च करा 1980s में और उन्होंने पाया कि बॉडी विदाउट ब्रेन के भी फंक्शन कर सकती है। एंड कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका ब्रेन नहीं होते हुए भी उनका आईक्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है और वो सारे कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहा है। तो अगेन ये प्रश्न आया कि फिर ये कर कौन रहा है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब भी हमें कोई कहता है कि आप अपनी तरफ पॉइंट आउट करो, तो हम सभी लोग अपने हृदय की तरफ क्यों पॉइंट करते हैं? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर मिलता है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद 3.1.9 में ये बताया गया है कि वो आत्मा है जो शरीर के हृदय में स्थित होती है, 5 तरह की वायु में स्थित होती है और उस आत्मा का इन्फ्लुएंस पूरे शरीर में चेतना के रूप में फैला होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मांड में सूर्य एक जगह स्थित होता है बट उसकी किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैली होती हैं, उसी तरीके से चेतना पूरे शरीर में फैली होती हैं और ये डायरेक्ट करती हैं हमारे इंटेलिजेंस को, जो कि अल्टीमेटली हमारे थिंकिंग को, हमारे फीलिंग को और हमारे विलिंग, हमारी इच्छाएं सबको मॉनिटर और सबको डायरेक्ट करती हैं। और फाइनली हम किस तरह का कार्य करेंगे ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की कैसी चेतना है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि ये जो 84 लाख स्पीसीज जिनके विषय में हम सुनते हैं, उनका भी डिवीजन बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस होता है और जिस जीव की जैसी कॉन्शियसनेस होती है वैसा शरीर उनको प्राप्त होता है। इवन भगवद गीता 8.5 और 8.6 में भी भगवान यही बात बताते हैं कि मृत्यु के टाइम जिस चेतना में जीव अपना शरीर त्यागता है, उसी शरीर को वो नेक्स्ट लाइफ में प्राप्त करता है। तो ये भगवद गीता में अगेन फिर फाइनली भगवान इसको बताते हैं कि मनुष्य जीवन का परफेक्शन यही है कि इस चेतना को इतना अपलिफ्ट करना कि वो चेतना भगवान के से कनेक्ट हो और मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करते हुए उनमें एब्जॉर्प्शन के साथ हम अपने शरीर को छोड़े एंड फाइनली भगवान के धाम में प्रवेश करें और वहाँ पे बहुत ही शाश्वत जीवन जिए, बहुत ही ब्लिस के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। तो अब ये जो चेतना सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको इम्प्रूव करना सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस संसार, इस मटेरियल वर्ल्ड को भी देखा जाए तो समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सबसे बड़ा रीजन है डिग्रेडेड कॉन्शियसनेस। लोगों की चेतना जब बहुत ही डिग्रेडेड हो जाती है, विकृत हो जाती है, जब व्यक्ति को सिर्फ अपने शरीर और उससे जुड़ी हुई टेम्पररी सुख का ही चिंता होता है, तो व्यक्ति कोई भी पाप करने के लिए तैयार होता है। कोई भी क्राइम, रेप, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की इतनी चेतना डिग्रेड हो गई है कि लोग किसी को भी नुकसान पहुंचाने में सोचते नहीं है। लेकिन जैसे ही ये चेतना अपलिफ्ट होती है तो लोग परिवार, समाज, देश, विश्व और हाईएस्ट स्टेज ऑफ चेतना जब वो भगवान से कनेक्ट होती है तो व्यक्ति के लिए पूरा ब्रह्मांड उसका होता है, क्योंकि सब जीव भगवान के अंश हैं तो पूरा जीव सब उसके अपने हो जाते हैं और व्यक्ति सबके लिए सोचता है। तो इसी चेतना को भगवान से कनेक्ट करने की प्रक्रिया को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट दिया हमें इस्कॉन के रूप में, जो कि अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, उसका पर्पस यही है, हर किसी जीव की कॉन्शियसनेस को भगवान से कनेक्ट करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम भी दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड प्रभुपाद जी ने इस चेतना को अपलिफ्ट करने के लिए 5 चीजें दी हैं। पहला, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग। बी, बुक रीडिंग, जो शास्त्र है उसका अध्ययन। सी, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। डी, डैट प्रसादम, भगवान के प्रसाद का सेवन करना। ई, भगवान की सेवा में खुद को इंगेज करना। अगर ये 5 चीजें हम करें तो हम बहुत ही आसानी से अपनी चेतना को अपलिफ्ट करके भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड श्रील प्रभुपाद जी ने प्रूव करके दिखाया। जो हिप्पीज थे जिनकी चेतना इतनी डिग्रेडेड थी उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें, एंड प्रभुपाद जी ने उनकी चेतना को इस प्रसाद देके, एंगेजमेंट देके, हरिनाम देके भगवान से कनेक्ट किया। एंड देन वही हिप्पीज बाद में हैप्पीज बन के पूरे विश्व में भगवान और कृष्ण। हरे कृष्णा।